उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज जैसे जो ये मैंने चैलेंज लिया था 30 दिन का, तो आज नहीं है, आज की डेट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, यानी जो ये शून्य अवस्था चैलेंज। ठीक है, और उम्मीद है मैंने हर दिन का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, इससे और कुछ ना कुछ आपके समझ में ही आया होगा कि जब शून्य घटित होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, बाकी मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आज नॉर्मली क्या रहा। आज आखिरी दिन था ना, बट उससे पहले कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और थोड़ा सा फिर से बोलता हूँ कि अब क्या होगा नॉर्मली। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक भैया तो बोल लेते, ठीक है, कि अब इसके बाद विपासना मेडिटेशन वो करो। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला कि अब ये वाला मेडिटेशन का चैलेंज लो, ये वाला मेडिटेशन का चैलेंज लो। ठीक है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ कि अब मैं नॉर्मली क्या करूँगा। ठीक है, तो देखो, अब जो है नहीं कि मैं लगातार ये मान करके चलो 10-15 दिन तक प्रीवियस जो भी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए ना, इस चैलेंज के चक्कर में क्या हो रहा, मैं लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह वो भी शेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, 10-15 दिन तक जितने भी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए हुए, किसी ने मंत्र जाप से रिलेटेड, किसी ने नाम जाप से रिलेटेड, किसी ने विपासना मेडिटेशन से रिलेटेड, किसी ने किसी से रिलेटेड, किसी ने किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले तो वो चैनल पे मैं शेयर करूँगा, और साथ में फिर पता क्या करूँगा, 15 दिन बाद फिर एक दूसरे सबसे हाइयर मेडिटेशन का चैलेंज लूँगा। ठीक है, जो कि होगा बेसिकली साक्षी भाव मेडिटेशन। तो इन 10-15 दिन तक बस मैं लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और साथ में तैयारी करूँगा इस मेडिटेशन की। ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेशन अपने आप में बहुत टफ मेडिटेशन होता है। साक्षी भाव मेडिटेशन इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अपने आप में बहुत ही टफ मेडिटेशन होता है। जो ये शून्य अवस्था मेडिटेशन है, ये तो अपने आप में टफ है ही, और ये वाला मेडिटेशन है, ये वाला मेडिटेशन मुझे इससे भी ज़्यादा टफ लगता है। तो 10-15 दिन तक तो मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर मैं बेसिकली ये चैलेंज लूँगा। ठीक है, 30 दिन का, यानी फिर इसके बाद ना साक्षी भाव मेडिटेशन का चैलेंज लिया जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा कि क्या नॉर्मली क्या रहता है। बट 10-15 दिन तक तो मुझे इस मेडिटेशन की पहले तैयारी करनी पड़ेगी। ये अपने आप में इतना ईजी मेडिटेशन नहीं कि मुँह उठाया करने लग गए, बहुत हाइयर मेडिटेशन होता है ये, और आप इसमें ना बुरी तरीके से कन्फ्यूज्ड वगैरह वो भी हो सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और ऊपर से मैं ना आपको एक्सट्रीमली यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी ये हाइयर मेडिटेशन है ना, ठीक है, जैसे अनहदनाथ सुनना हो गया आपका, और शून्य अवस्था मेडिटेशन हो गया, और ये साक्षी भाव मेडिटेशन हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो कि मैं अभी नॉर्मली कर रहा है, ये अपने आप में काफ़ी हाइयर मेडिटेशन है। तो अकेले करने से बचना चाहिए, साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों के नॉर्मली दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तू फिर अकेला क्यों कर रहा, तो मुझे इन चीज़ों की समझ है। ठीक है, मैं लोगों को भी ये चीज़ें सिखाता हूँ, मुझे ऑलरेडी से भी इन चीज़ों की समझ है। मुझे पता है कि कब क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को किस सिचुएशन से बाहर निकालना है। समझे मैंने क्या बोला, तो दिक्कत मेरे सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके सामने प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, तो इसलिए ना नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह तक कर लो ओके, लेकिन ऐसे हाइयर मेडिटेशन अकेले करना, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ज़्यादा बेटर है, बस मेरी तरफ से सजेशन था। अब जो है ना कि मैं नॉर्मली कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है, तो कल जैसे क्या था, कल नहीं मैं फिर पूरे दिन शून्य अवस्था में गया। ठीक है, बस सुबह के टाइम 2 मिनट ही गया हूँगा, और उसके बाद तो मतलब कभी कुछ काम पड़ रहे, कभी कुछ काम पड़ रहे, कभी कहीं जाना पड़ रहा, कभी कहीं जाना पड़ रहा, इस तरीके से, यानी फ्री भी था और काफ़ी काम वगैरह भी थे। ठीक है, लेकिन ना कल ये मान करके चलो कि काफ़ी ज़्यादा कल का दिन भी ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ही था, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। आप ये देखो शून्य अवस्था क्या, आप पावर देखो, अगर आप बोरिंग चीज़ भी कर रहे होते हो ना, बोरिंग चीज़ को करने में भी मज़ा आ रहा होता है। समझे मैंने क्या बोला, बोरिंग चीज़ को करने में भी। तो कल के दिन ना मैंने ये मान करके चलो उतनी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं की, एक तरफा सारी की सारी बोरिंग चीज़ ये की, पापा के काम वगैरह वही किए। ठीक है, अपने काम वगैरह तो मैं कर ही नहीं पाया, पापा के काम वगैरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग वगैरह है। ठीक है, जो कि मुझे लगते हैं बोरिंग वगैरह। ठीक है, कभी मेडिकल स्टोर पे बैठ रहा, कभी कहीं दवाई दे करके आ रहा, कभी कहीं पे सप्लाई वगैरह की जा रही, कभी कहीं से कुछ चीज़ लाई जा रही, कभी कहीं जाया जा रहा, इस तरीके से, यानी बोरिंग काम थे टू जेड। कल के दिन बस मैंने सारे के सारे बोरिंग काम ही किए, आप ये मान करके चलो। लेकिन उन काम को करने में भी मज़ा आ रहा। समझे मैंने क्या बोला, आप शून्य अवस्था की पावर देखो। अगर आप कोई बकवास चीज़ भी कर रहे होते हो ना, आप बकवास चीज़ भी कर रहे होते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, उसे भी करने में मज़ा आ रहा होता है। समझे मैंने क्या बोला, तो देख लो, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो फिर ये आपकी पढ़ाई में कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि पढ़ाई में किसका ही मन लगता है। लेकिन जब आपके साथ शून्य घटित होगा ना, तो पढ़ने में भी आपको अलग ही मज़ा आने लगेगा।
कल का दिन भी अगर मैं सिंपल बोलूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा, और भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता था अगर कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें वगैरह करता, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। कल तो बस पापा के साथ ही काम वगैरह में रहा, ठीक है। उन्हीं के काम वगैरह में इन्वॉल्व रहा, कभी कहीं जाना पड़ रहा, कभी कहीं जाना पड़ रहा, इसी तरीके से। लेकिन मैं जितने भी मतलब ये मान के चलो कल एक तरफा बोरिंग ही काम किया मैंने, लेकिन बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ, बल्कि मज़ा आ रहा था। बस मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब क्या ही बोल लूँ मैं। शून्यावस्था अपने आप में कितनी पावरफुल और कितनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। अगर आप कोई बकवास चीज़ भी कर रहे होते हो ना, आप कुछ बेकार चीज़ भी कर रहे होते हो, सपोज करो आप ही हो, आप अपने घर में झाड़ू मार रहे, ठीक है, झाड़ू लगा रहे आप अपने घर में, या घास वगैरह उखाड़ रहे, तो देख लो कितना बकवास काम है। या आप ये देख लो आप अपने घर के बाहर की नाली वगैरह साफ कर रहे, ठीक है, या कुछ भी ऐसा आलतू फालतू काम, तो इन कामों को करते हुए भी मज़ा आ रहा होता है। समझे मैंने क्या बोला? हर एक सेकंड में मज़ा आ रहा होता है, चाहे आप कुछ भी बकवास चीज़ कर रहे हो। शून्य अवस्था अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतनी मज़ेदार आपकी लाइफ बना देती है। तो कल का दिन भी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, काम मैंने सारे A to Z बोरिंग किए, लेकिन कल का दिन भी अपने आप में कितना ज़्यादा मज़ेदार रहा मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। हर एक सेकंड जीने में मज़ा आता है, हर एक सेकंड, ठीक है। लोगों के बीच आना जाना भी हुआ, अट्रैक्शन वगैरह वो तो देखो फील होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही पता नहीं इस हद तक बढ़ जाता है जब आपके साथ शून्य घटित होता है। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो कि मैं नॉर्मली साफ फील कर पा रहा, ठीक है। यानी मतलब ऐसी चीज़ें हो रही जब शून्य घटित होता है, आपके साथ भी होगी कि अनजान आदमी अपने आप आकर के आपसे बातचीत वगैरह करने लग जाते हैं। कल भी ऐसा ही रहा, नॉर्मली अनजान लोग वैसे ही नॉर्मली मेरे से बातचीत वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप ही कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रोक रोक करके बातचीत कर रहे, मतलब इस तरीके से जाने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे, इस तरीके से चलता रहा। यानी सही रहा, कुल मिला करके काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। जब आपके साथ शून्य घटित होगा तो आपके साथ भी ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। और कल रात के टाइम नींद कितनी ज़्यादा प्यारी आई, कितनी ज़्यादा मस्त आई, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसी नींद अगर आदमी को आने लगेगा ना, तो मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी से दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगता है। अगर इतनी प्यारी इतनी अच्छी नींद आने लगे किसी को तो, ठीक है। बहुत ही प्यारी नींद आई, बहुत ही सुकून की नींद आई। तो कल का दिन तो ये रहा, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अपने आप में डिफ़िकल्ट हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को मैनेज कर पा रहा आराम से। जैसे मैं बताता हूँ आज का दिन नॉर्मली क्या रहा, ठीक है। तो जैसे क्या था कि नॉर्मली मेरी आँख खुली सुबह 5 बजे के आसपास, हल्की सी बारिश पड़ रही थी, ठीक है। हल्की सी, बहुत ही हल्की सी बारिश पड़ रही थी और मस्त हवा वगैरह चल रही थी। तो मैं अपना नॉर्मली छत पे गया, मूड मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और मैं अपना नॉर्मली छत वगैरह पे गया और फिर मैंने नॉर्मली 2-3 टेक्निक्स वगैरह फॉलो की और फिर मैं शून्य स्थिति में चले गया, ठीक है। तो आज ना ये मान करके चलो आज बहुत ज़्यादा शून्य घटित हुआ, तकरीबन भी आप ये मान करके चलो 15 मिनट तक मैं शून्य की स्थिति में रहूँगा, 15 मिनट तक। समझे मैंने क्या बोला? यानी 15 मिनट तक बस एक तरफा शांति शांति फील हो रही, घनघोर शांति शांति फील हो रही, बस एक तरफा, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी वो नहीं, बस एक तरफा घनघोर शांति फील हो रही। आज तो मुझे शरीर में ठंडकपन भी उतनी फील नहीं हो रही थी, जबकि आज 15 मिनट शून्य घटित हुआ, बस एक तरफा घनघोर शांति 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 शांति, और शरीर बिल्कुल ना के बराबर फील होता जा रहा था। इस तरीके से चला 15 मिनट तक, कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ एक तरफा शांति 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 घटित होती रही। और फिर अचानक से 15 मिनट करने के बाद मेरी आँख वगैरह खुली, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मली फिर आँख खोल करके बैठा तो चलो तब तो ओके था, फिर से दुनिया काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिखाई दे रही थी, चलो सब कुछ ओके था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना कि मैं किस लेवल का डिप्रेशन फील कर रहा मैं आपको बता भी नहीं सकता, और मेरे दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे, ठीक है। कितने डीप लेवल के क्वेश्चंस आ रहे, ठीक है, कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, ये है वो हूँ, जबकि मुझे इन सब चीज़ों के आंसर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत डीपली आ रही है ये चीज़ें, ठीक है। और भी ज़्यादा मेडिटेशन के डीप में जाने का मन कर रहा है, इन सब चीज़ों को समझने का मन कर रहा है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, एक बहुत ही सुप्रीम लेवल का वैराग्य घटित हो रहा। ऐसे टाइम पे ज़रूरत पड़ती है गुरु की, ठीक है। खैर मैं तो अपने आप इन चीज़ों से इन चीज़ों में संभाल लेता हूँ, लेकिन मैं ये सोच करके मुझे ताज्जुब होता है कि कोई अगर बिगिनर हो और उसके साथ ये चीज़ हो रही हो तो उसे तो होश भी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे ही पता है अंदर से मैं अपने आप को किस तरीके से संभाल रहा और किस तरीके से वीडियो वगैरह शेयर कर रहा, ठीक है। यानी ये मान करके चलो 1% मन नहीं लग रहा, 1% मन ऐसा फील हो रहा बस सर कि कहीं चले जाए घर वगैरह छोड़ करके, ठीक है। कुछ नहीं रखा दुनिया वगैरह में, और इतने डीप डीप लेवल का क्वेश्चंस वगैरह चल रहे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। जबकि मुझे इन सब की चीज़ों के आंसर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी चल रहे दिमाग में, और वो भी किस तीव्रता के साथ मैं आपको बता भी नहीं सकता, किस फ्रेक्वेंसी के साथ, कि मैं कौन हूँ, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ,
ठीक है, आया ही क्यों हूँ मैं दुनिया में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चल रहे और वो भी बहुत ही डीप लेवल पे, बहुत ही डीप लेवल पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इंक्वायरी और करनी पड़ेगी और अपने डीप में जाना पड़ेगा। आज का दिन मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है, बस अपने आप को आज मुझे मैनेज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आज का जो दिन था अपने आप में बहुत ही वैराग्य भरा रहा। एक नॉर्मल आदमी जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जब डीप मेडिटेशन करते हो ना, तो कोई ना कोई होना जरूरी है आप लोगों के साथ। पता, मैं बस आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ही रहा, ठीक है, वरना पता कैसा अंदर से फील हो रहा, अंदर से मान करके चलो फूट फूट करके रोने का मन कर रहा, और दिमाग में ऐसा आ रहा कि मतलब फ़ोन को फेंक करके, दूर फेंक करके मार फ़ोन को, ठीक है, और कहीं बस दुनिया छोड़ करके कहीं चले जा। समझ रहे मैं क्या बोला, दुनिया छोड़ करके चले जा, कुछ नहीं रखा दुनिया में, ये नकली दुनिया है, ठीक है। और अपना सेल्फ इंक्वायरी कर, अपने आप को खुद अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझने पे ध्यान दे, ठीक है। बार बार मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा कि मैं दुनिया में आया तो आया क्यों, ठीक है, क्यों आया मैं इस दुनिया में, इतनी तीव्रता से आ रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता, जबकि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल चुके हैं। लेकिन फिर से आज शायद थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था, इसलिए तो मैंने बोला कि साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना ज़रूरी है जब आप डीप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो वरना आप कन्फ्यूज हो सकते हो। खैर, मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं अब अपने आप को संभाल लेता हूँ, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये है कि 1-2 घंटे लगेंगे अपने आप को शांत करने में, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। तो ये आज का एक्सपीरियंस था, उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।